अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो के टॉपिक पे आने से पहले एक बात मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो नया 4th ऑनलाइन ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज जो है फेसबुक ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज, वो ईद के बाद स्टार्ट होगा। DFAT पाकिस्तान के नाम से जो है ये चैलेंज है। 12 वीक्स का ये चैलेंज है जिसमें हम मेक श्योर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रांसफॉर्म करें, उनका बॉडी फैट परसेंटेज कम हो, उनकी बॉडी कॉम्पोजिशन बेहतर हो। इसके साथ साथ हमारी कोशिश है कि वो लोग जिनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ऑस्टियोआर्थराइटिस या और भी इस तरह की लिपिड प्रोफाइल रेंज है जिसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, अगर इन सब इस तरह के मसले हैं तो वो अपनी डाइट को किस तरह से मॉडिफाई करेंगे और कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो कि उनकी मदद कर सकते हैं, कौन से ऐसे वाइटमिन हैं जो उनकी इन डिजीज़ में उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप ज़रूर ज्वाइन करें हमें, ताकि अगर आप लोग वाकई मोटापे से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आप छुड़ा सकें। अब आते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का जो टॉपिक है बहुत दफ़ा पूछा गया है। ये एक ऐसी जंग है जो ख़त्म नहीं होती। इस पर डिबेट करवा लें, कई घंटे करवा लें, और लेकिन ये सवाल बार बार उठता है। तो आज मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो में आपको बता दूं और आपकी जो ये कन्फ्यूजन है ये ख़त्म कर दूं। आज की वीडियो जो है वो है कि वज़न ज़्यादा उठाना चाहिए या वज़न कम उठाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि कटिंग में वज़न कम उठाएं, रेप्स ज़्यादा करें। कुछ लोग कहते हैं बल्क में वज़न ज़्यादा उठाएं और रेप्स कम करें। आखिर हकीकत क्या है? साइंटिफिक तरीके से, सही तरीके से जो हमें साइंस है इसके पीछे की, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले तो देखना चाहिए कि जो मसल बिल्डिंग है, हाइपरट्रॉफी, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं इस वक्त, हर बंदा चाहता है कि उनके मसल डेवलप हों और उनका फैट बर्न हो। तो मसल बिल्ड होने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी एक्सरसाइज में जो देखी जाएगी वो ये है कि आपने वज़न कितनी दफ़ा उठाया, कितने सेट्स में उठाया और कितना ज़्यादा उठाया। ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ रेप्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सेट्स मल्टीप्लाई बाय वेट लिफ्टेड, जो आपने वज़न उठाया। ठीक है, अब इस चीज़ को या तो आप जो वर्कआउट का वॉल्यूम है जो कि डिटर्मिनेंट फैक्टर है आपकी मसल ग्रोथ का, इसको या तो आप वज़न ज़्यादा उठा के भी बढ़ा सकते हैं, रेप्स बेशक कम रखें, नॉर्मल सेट्स रखें, या आप कम वेट उठा के और ज़्यादा रेप्स करके ज़्यादा नंबर ऑफ सेट्स लगा के भी वो वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। तो जोन सा भी तरीका है आपका, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वज़न ज़्यादा ही उठाना है। मैं आपको यकीन से बताऊं कि आपके 1 रेप मैक्स का जो 30 to 40% है, उतना भी अगर आप वज़न उठाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा उस तरीके से उठाएंगे तो आपका मसल ग्रोथ होगा। आपकी मसल ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक सकता अगर आपकी डाइट भी साथ साथ ठीक है। अब अगर लेट से हम, क्योंकि हैवी वेट्स का तो सबको पता है कि प्रोग्रेसिवली वज़न बढ़ाना है, 6 से 8 रेप्स रखने हैं, आखिरी सेट में 10 से 12 इस तरह की रेंज रखनी होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम लाइटर वेट्स पे जा रहे हैं तो लाइटर वेट्स में हमारे एक्सरसाइज करने का तरीका कैसा होना चाहिए? लाइटर वेट्स में आपने जो एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि ट्रेन टिल फेलियर, मतलब रेप्स आप लगाते जाएं उस वक्त तक कि आपका मसल इतना फेल हो जाए कि आपसे एक भी रेप और ना लगा जा रहा हो। ठीक है, हर सेट में अगर आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो मैं आपको बड़े दावे से और बड़ी गारंटी से बात कर रहा हूँ कि आपका मसल ग्रोथ होगा, आपकी फिजिक टोन होगी, और वो जो हॉलीवुड के जिससे जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं या जो एक्टर्स हैं जिस तरह की उनकी फिजिक है टोन्ड, ठीक है, वो मसल आप उस तरह की फिजिक आप बना सकते हैं। इसमें वजह क्या होती है, इसके पीछे की साइंस क्या है कि वज़न जब आप हैवी उठाते हैं तो टाइप 2 फाइबर्स ईजिली रिक्रूट हो जाते हैं, उनको आप आसानी से टारगेट कर लेते हैं। लेकिन यही तरीका अगर हम लाइट वेट के साथ ज़्यादा रेप्स लगा के करेंगे, उस वक्त तक करेंगे जब तक मसल फेल ना हो जाए, तो वही टाइप 2 फाइबर दोबारा से वो भी टारगेट हो जाते हैं, इस तरीके से भी। तो आपने मेक श्योर करना है कि अगर आप लाइटर वेट्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने ऐसे करना है कि उन लाइटर वेट्स को फेलियर तक आपने लेके जाना है। लेट से 15 रेप्स होते हैं, 20 रेप्स होते हैं, 25 रेप्स, जितने भी रेप्स होते हैं, लेकिन उतने रेप्स लगाने हैं कि उस वक्त तक लगाने जब तक आपका मसल फेल ना हो जाए। इस तरीके से आपको एक मसले का सामना करना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ उस तरह से बिल्ड नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मसल साइज का और स्ट्रेंथ का कोई ताल्लुक नहीं है। आपने ओलंपिक्स में एथलीट्स देखे होंगे जो बड़ा वजन उठाते हैं लेकिन वजन उनके कम होते हैं, तो इसकी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि मसल ज़्यादा होगा तभी आप में स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। स्ट्रेंथ बिल्ड करने के अपने वर्कआउट्स होते हैं, वो अपने तरीके से बिल्ड होता है। ज़रूरी नहीं, हो सकता है आपका साइज़ छोटा हो लेकिन आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो सकता है आपका साइज़ बहुत बड़ा हो लेकिन आपकी स्ट्रेंथ कम हो। वो डिपेंड करता है आपके वर्कआउट के तरीके पर।
तो अगर आप साथ साथ स्ट्रेंथ भी बिल्ड रखना चाहते हैं तो आप हफ्ते में एक दिन एक जो है स्ट्रेंथ का वर्कआउट ऐड कर सकते हैं। आप रिलेटिवली हैवी वज़न उस दिन उठा सकते हैं, तो आपकी वो स्ट्रेंथ जो है वो कम नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपका वो जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गई होगी कि वज़न ज़्यादा उठाएंगे तो मसल बनेगा, वज़न जो है कम उठाएंगे और ज़्यादा रेप्स करेंगे तो जिस्म में कटिंग आएगी। आई होप कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई हो। वज़न ज़्यादा उठाने से या कम उठाने से कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डाइट में क्या खा रहे हैं। अगर आप सरप्लस कैलोरीज नहीं ले रहे, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा नहीं खा रहे, तो आप मसल ग्रोथ उस तरह से नहीं अचीव कर सकेंगे, आपका वेट पुट ऑन नहीं होगा। इसी तरह अगर आप जितने मर्जी हाई रेप्स करते रहें, लेकिन अगर आप कैलोरिक डेफिसिट में नहीं है, आप रिक्वायरमेंट से कम नहीं खा रहे, तो आपकी बॉडी टोन नहीं होगी। डाइट अगर आपकी ठीक है तो उसके बाद कोशिश अपनी यही करें कि जो ट्रेनिंग का वॉल्यूम है, वर्कआउट का वॉल्यूम जो मैंने बता दिया आपको, नंबर ऑफ रेप्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सेट्स मल्टीप्लाई बाय वेट लिफ्टेड, इस चीज़ का अगर आपने ख्याल रखा तो आपको मसला नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिला होगा। आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं फ्यूचर में भी इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। और जो मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान को अवेयर किया जाए फ़िटनेस के बारे में, फ़िटनेस रिलेटेड जो मिथ्स हैं उनको ख़त्म किया जाए। मेरा साथ दीजिएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।